हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। ये क्लास 9 एक्सरसाइज 8 चैप्टर ट्रायंगल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 113 डिग्री। फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इन ट्रायंगल ए बी सी। फिगर बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। गिवन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 125 डिग्री। इक्वेशन 1 एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 113 डिग्री। इक्वेशन 2 हो गया। दो एंगल का सम दे रखा है तो हम किसी एक के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे एंगल बी को एंगल ए के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंगल सी को भी एंगल ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंगल बी इक्वल टू 125 डिग्री माइनस एंगल ए, एंगल सी इक्वल टू 113 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है। we know that sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए को एज इट इज लिख देंगे एंगल ए, क्योंकि अदर टू एंगल्स आर इन द फॉर्म ऑफ एंगल ए। एंगल बी इक्वल टू 125 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 113 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए माइनस एंगल ए कैंसिल आउट हो गया, और ये 125 डिग्री और 113 डिग्री 3 5 8 1 2 3 1 1 2 238 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। RHS में ये है 180, इसको LHS में लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। 238 डिग्री माइनस 180 डिग्री। एंगल ए LHS में निगेटिव है तो RHS में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा एंगल ए। ये हो जाएगा 8 और 13 में से 8 गया 5, ये 0। ठीक है। मीन्स एंगल ए इक्वल टू हो गया 58 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू आ गया इसका 58 डिग्री। एंगल हमारा बी क्या है? एंगल बी है 125 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा 7 और 11 में से 15 में से 8 गया 7, 11 में से 5 गया 6, 67 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू हो गया हमारा 67 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 113 डिग्री माइनस 58 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू हो जाएगा 13 में से 8 गया 5 और 3 में से 5 गया 5, 55 डिग्री। मीन्स एंगल सी हो गया है हमारा
55 डिग्री। तो हमारा ये तीनों एंगल निकल गया इस ट्रायंगल का, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए इक्वल टू 58 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 67 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। In a triangle PQR, if angle P minus angle Q equal to 42 degree and angle Q minus angle R equal to 21 degree, find angle P, angle Q and angle R। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया P Q R। ठीक है, ये एंगल्स इन ट्रायंगल P Q R गिवन है एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल टू 42 डिग्री, इक्वेशन 1। एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल टू 21 डिग्री, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं हम कि एंगल P को Q के फॉर्म में, एंगल R को भी Q के फॉर्म में लिख लेते हैं। एंगल P इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 42 डिग्री प्लस एंगल Q और एंगल R इक्वल टू हो जाएगा RHS में चल जाएगा और ये 21 डिग्री LHS में आ जाएगा। तो एंगल Q माइनस 21 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल P, एंगल R इन फॉर्म ऑफ Q आ गया, एंगल Q के फॉर्म में आ गया। अब एंगल Q, तो एंगल Q एज इट इज, वी नो दैट sum of all the angles of a triangle, sum of all the angles of a triangle is 180 degree, means angle P plus angle Q plus angle R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P इक्वल टू क्या है 42 डिग्री प्लस एंगल Q, एंगल Q एज इट इज रह जाएगा। एंगल R, एंगल Q माइनस 21 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सम करते हैं तीनों को, तो एंगल Q 3 एंगल Q प्लस 42 माइनस 21 डिग्री, तो 21 डिग्री इक्वल टू 118 डिग्री, 80 डिग्री। 3 टाइम्स एंगल Q इक्वल टू 180 माइनस 21, एंगल Q इक्वल टू, ये हो गया 9 और ये हो गया 5, ये 1 बाई 3, तो ये 3 से 5 और 3 53 हो जाए, 53 जा 159 सॉरी 159। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंगल Q। एंगल Q इक्वल टू हो गया 53 डिग्री।
ठीक है। अब हम एंगल पी निकालते हैं। एंगल पी क्या है, 42 डिग्री प्लस एंगल क्यू मीन्स 53 डिग्री। तो ये हो जाएगा 42 और 53 95 डिग्री मीन्स एंगल पी इक्वल टू हो गया 95 डिग्री। एंगल आर इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू माइनस 21 डिग्री मीन्स 53 डिग्री माइनस 21 डिग्री। एंगल आर इक्वल टू हो गया 3 मीन्स 32 डिग्री। तो ये हमारा तीनों एंगल यहाँ फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का एंगल क्यू हो गया 53 डिग्री, एंगल पी हो गया 95 डिग्री और एंगल आर हो गया 32 डिग्री। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Question number 7. The sum of two angles of a triangle. The sum of two angles of a triangle. The sum of two angles of a triangle is 116 degree and their difference is 24 degree. Find the measure each of angle. Find measure of each angle of the triangle ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या है कि द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 116 डिग्री एंड द डिफरेंस इज 124 डिग्री। जैसे कि ये ए बी सी 3 नेमिंग हो गया। एंगल ए इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 116 डिग्री। ठीक है, एंगल ए माइनस एंगल बी का वैल्यू है 24 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं कि हम यहां से डायरेक्ट दोनों को सम करेंगे तो एक एंगल का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 116 डिग्री प्लस 24 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ए 2 एंगल ए प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा 6 4 10 2 3 4 ये 1।
ठीक है, 140 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 140/2, 2 से 70, मीन्स यहां से हमारा एक एंगल फाइंड आउट हो गया, एंगल ए 70 डिग्री। ठीक है, वी नो that sum of all three angles of triangle is sum of all three angles of triangle is 180 डिग्री। ये ट्रायंगल का साइन है, ट्रायंगल लिख भी सकते हैं, ये साइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से एक तो एंगल हमारा फाइंड आउट हो गया है, सम ऑफ एंगल तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 116 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू क्या है, 70 डिग्री, हो गया, प्लस एंगल बी इक्वल टू 116 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एंगल बी इक्वल टू 116 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू हो गया कितना, 46 डिग्री। एंगल ए 70 डिग्री हो गया, एंगल बी 46 डिग्री हो गया। एंगल सी का वैल्यू यहां से ऑटोमेटिक निकल जाएगा, एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों को जोड़कर इस साइड लेकर आ जाएंगे 180 डिग्री और माइनस 110 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा कितना, 70 डिग्री। एक मिनट, 46 डिग्री है ना, सॉरी 46 डिग्री है, तो 116 डिग्री, तो ये हो जाएगा 64 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल बी 46 डिग्री है और एंगल ए है 70 डिग्री, तो एंगल सी 64 डिग्री आ गया। हमारा तीनों एंगल का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इस एंगल जो ए हम फाइंड आउट कर चुके थे पहले ही, इसको भी डायरेक्ट यहाँ पुट करके एंगल ए का तो एंगल बी का वैल्यू आ गया, वही मैं यहाँ कर दिया हूँ एंगल बी का वैल्यू। और वी नो दैट सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी इसमें पुट कर दिए, तो हमारा यहाँ जो वेरिएबल है एंगल, जो नहीं अननोन है फैक्टर एंगल सी, उसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए, एंगल सी यहां से आ गया मेरा। ठीक है, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको इरेज करते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा। अगर आपके पढ़ाई में थोड़ा सा भी हेल्प करे मेरा वीडियो तो मेरे लिए बहुत है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2 angles of a triangle are
equal and the third angle is greater than each one of them by 18 degree. Find the angles. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. Two angles of a triangle are equal. And their third angle is greater than each one of them by 18 degree. ठीक है, तो इसको करते हैं. पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. ए बी सी. ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. The two angles of a triangle are equal. एंगल ए एंगल बी के इक्वल है. और the third angle is greater than each one of them by 18 degree. Means एंगल सी, एंगल ए प्लस 18 डिग्री है और एंगल सी एंगल बी प्लस 18 डिग्री है. मीन्स एंगल ए एंगल बी जो है आपस में इक्वल है इच अदर, और एंगल सी जो है थर्ड एंगल वो 18 डिग्री ज्यादा है. तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा. जब एंगल ए से 18 डिग्री ज्यादा होगा एंगल सी, तो एंगल बी से भी होगा, सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है. ओके, we know that the sum of all the angles of triangle is 180 degree. Angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. एंगल A और एंगल B इक्वल है. तो एंगल A एज इट इज हो जाएगा. एंगल B भी एंगल B को भी एंगल A लिख सकते हैं. ओके, एंगल C को हम A के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, B को फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पर हमको A के फॉर्म में यहाँ लिखना होगा सिंस एंगल A भी A है एज इट इज है, एंगल B भी एंगल A लिखे हैं. यदि हम एंगल A के प्लेस पर एंगल B लिखे होते वो भी लिख सकते थे, दोनों इक्वल है तो. और एंगल A के प्लेस पर एंगल B लिखते तो एंगल B एज इट इज सेम हो जाता, पर हमने एंगल A एज इट इज लिखा है तो एंगल B के प्लेस पर A के इक्वल है तो एंगल A लिखा है, तो हम A के फॉर्म वाला ये यूज करेंगे. एंगल A प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए 3 टाइम्स एंगल ए प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री. एंगल ए इक्वल टू
2, 10 में से हट गया 2 और 7 में से 1, 7 में से 1 गया 6, ये 1 हो गया बाई 3, 3 से 5 टाइम्स 15 और 12 4 टाइम्स। एंगल ए इक्वल टू हो गया 54 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू 54 डिग्री आ गया, तो एंगल बी ऑल्सो 54 डिग्री होगा, सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल सी हो जाएगा 54 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो एंगल सी हो जाएगा 72 डिग्री। क्योंकि एंगल सी एंगल ए और एंगल बी दोनों से 18 डिग्री, दोनों से एंगल ए से भी 18 डिग्री ज्यादा था और एंगल बी से भी, मीन्स उन दोनों एंगल से जो आपस में इक्वल हैं उनसे 18 डिग्री ज्यादा है। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों सेम है, तो दोनों का वैल्यू भी सेम 54 डिग्री है। एंगल सी आ गया 54 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये 72 डिग्री आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8 क्लास 9 के लिए है, ट्रायंगल। थैंक यू। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और जिनको देखना हो देखकर इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू।